नमस्कार। कभी सोचा है कि भारतीय लोकतंत्र में आजकल क्या बदल रहा है? वो जो एक जमाना था, जीवंत बहस से होती थी, विचारों का आदान प्रदान होता था, लगता है वो सब कहीं खो सा गया है। क्या ये सच में खत्म हो रहा है? तो आज हम इसी फीकी पड़ती गूंज के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस पूरे विश्लेषण के दिल में कह सकते हैं एक ही शब्द है, संवाद। और हाँ, ये सिर्फ बातचीत या डिबेट नहीं है। संवाद का मतलब है विचारों का एक ऐसा लेन देन, एक ऐसा रचनात्मक आदान प्रदान जिस पर एक मजबूत लोकतंत्र की पूरी इमारत टिकी होती है। ये नींव है, समझिए। अब बात करते हैं संसद की। आखिर संसद का मकसद क्या है? इसे बनाया ही इसीलिए गया था कि ये हम लोगों की यानी जनता की आवाज़ बने, हमारी इच्छाओं को जाहिर करे, देश का विकास हो, सुरक्षा हो, लोगों का भला हो, ये सब देखने की जिम्मेदारी इसी की तो है। और देखिए, मजे की बात यह है कि संसद से उम्मीदें सिर्फ कानून बनाने तक ही सीमित नहीं हैं। नहीं, उम्मीद ये की जाती है कि यहाँ जो बहस हो, जो संवाद हो, वो इतना गरिमापूर्ण हो, इतने ऊंचे स्तर का हो कि पूरा देश उससे सीखे, खासकर हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके लिए एक मिसाल बने। तो सवाल ये उठता है कि क्या संसद इन उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरी है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आज़ादी के ठीक बाद का वो दौर याद करते हैं, जिसे अक्सर डिग्निफाइड डिबेट्स का मतलब एक सुनहरा दौर कहा जाता है। सोचिए, उस जमाने में टीवी पर लाइव टेलीकास्ट तो होता नहीं था, लोग संसद की कार्रवाई देख नहीं पाते थे, फिर भी अखबारों में जो भी छपता था उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ते थे। एक गजब की दिलचस्पी थी लोगों में, क्योंकि सबको लगता था कि यहीं से देश की नींव रखी जा रही है, एक नए राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। और यहीं पर तब और अब का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक वो दौर था जब चर्चा राष्ट्र निर्माण पर होती थी, और एक आज का दौर है जहां अक्सर ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ बस पार्टी के फायदे नुकसान के लिए हो रहा है। और बस यही बदलाव है जिसने लोगों में एक गहरी निराशा पैदा कर दी है। तो चलिए अब आज के दौर पर आते हैं। ये जो पुरानी बातें हम कर रहे हैं, ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये आज के उन सीनियर सिटीजन्स की भावना को भी दिखाती हैं जो राजनीति को बहुत करीब से देखते आए हैं और आज निराश हैं। तो इस निराशा की जड़ क्या है, कहाँ से आ रही है ये? शायद इसका जवाब हमें महात्मा गांधी के एक विचार में मिल सकता है। उन्होंने कहा था, और ये बात आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठती है, कि अनुभव के बिना दिया गया बयान हमेशा ही रिफाइनमेंट और डिसेंसी से खाली होगा। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमारी सार्वजनिक बहसों से, हमारे पब्लिक डिस्कोर्स से वो नफासत, वो शालीनता आखिर गई कहाँ? ये सवाल हमें पुराने ज़माने की अच्छी बातों से निकालकर आज की असलियत पर, आज की समस्याओं पर सोचने को मजबूर करता है। तो फिर इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? ये विश्लेषण बताता है कि हमारी राजनीति की जो पूरी मशीनरी है ना, उसमें से एक बहुत ही ज़रूरी एक कनेक्टिंग लिंक, एक कड़ी गायब हो गई है। और वो कड़ी है फिर से वही शब्द, संवाद, डायलॉग। इस विश्लेषण के मुताबिक हर समस्या, हर विवाद का हल इसी में छुपा है। और ये कोई किताबी बात नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। किसी भी टकराव को सुलझाने और जनता की सेवा करने का सबसे बेसिक तरीका यही तो है। मतलब जनहित का रास्ता सार्थक संवाद से होकर ही गुजरता है। संवाद की ये कमी ये सिर्फ एक तरफ नहीं है, विपक्ष की रणनीति में भी ये साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उनका सारा ध्यान, सारा जोर जन सेवा करने या लोगों से कनेक्ट करने पर उतना नहीं है जितना सिर्फ और सिर्फ आरोप और फिर जवाबी आरोप लगाने पर है। लगता है जैसे विपक्ष जनता का भरोसा जीतने का जो मूल मंत्र है वही भूल गया है। देखिए, भरोसा सिर्फ आरोप लगाने से नहीं बनता। भरोसा तो तब बनता है जब आप जन सेवा करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनसे जुड़ते हैं और कंस्ट्रक्टिव सवाल पूछकर लोकतंत्र को और मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो अगर समस्या संवाद की कमी है, ये हम मान लेते हैं, तो फिर इसका हल क्या है? चलिए अब देखते हैं कि इस विश्लेषण में आगे का रास्ता क्या सुझाया गया है। अब सवाल ये है कि इसे ठीक कौन करेगा? और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जिम्मेदारी किसी एक ग्रुप की नहीं है। नहीं, इसके लिए राजनीतिक नेताओं को, बुद्धिजीवी वर्ग को और जो विषय के विशेषज्ञ हैं, उन सबको साथ मिलकर काम करना होगा। तो ये विश्लेषण हमारे देश के नेताओं से कुछ ठोस कदम उठाने की अपील करता है। क्या है वो कदम? पहला, अपनी पार्टियों के मतभेदों से ऊपर उठिए। दूसरा, एक्सपर्ट्स और बुद्धिजीवियों से सलाह लीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी,
देश को ये जो संवादहीनता का एक घुटन भरा माहौल बन गया है, इससे बाहर निकालिए। इसके लिए आपस में सहयोग के रास्ते खोजने ही होंगे और हमेशा ये याद रखना होगा कि व्यक्तिगत सम्मान राजनीतिक मतभेदों से कहीं बड़ा होता है। तो चलिए इस चर्चा को एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। अगर संवाद, अगर डायलॉग लोकतंत्र की धड़कन है, उसकी नब्ज़ है, तो हम सब मिलकर इसे मजबूत कैसे बनाए रख सकते हैं? और ये सवाल सिर्फ संसद के गलियारों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। सोचने वाली बात है।